दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान की रिश्ता क्या है। पाकिस्तान की सहयोगी कहने वाला देश सऊदी अरब ने भी रिश्ते तोड़ने की बात की। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों सऊदी अरब ने बदला मूड और ये भारत के लिए कितनी बड़ी मायने रखती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरिहर। आप सबको हमारा चैनल टॉक के टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों से नहीं मिले और आखिरकार 2 दिनों तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, आखिरकार सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहा है और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के 20% मुसलमान अरब देश में रहते हैं। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहाँ इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरे ये कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात किया जाए तो सऊदी अरब हर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, सेना की हो या फिर दुनिया की राजनीति में दखल की, इस्लामिक देशों में से बहुत कम देश ही सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, तीसरी वजह यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में ही है। इन्हीं वजहों से कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। दोस्तों, कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बढ़ाए मुश्किलें, ये कैसे हुआ और भारत ने इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने वाला सऊदी अरब को पाकिस्तान से कैसे छीन लिया, इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम के बारे में जानना होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का 1 वर्ष पूरा होने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और इसका नेतृत्व करने वाला सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान मक्का और मदीना के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार रहता है, लेकिन अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की बात नहीं सुनता है तो इमरान खान को चाहिए कि वह बिना सऊदी अरब के ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, यानी सऊदी अरब पर भरोसा करना छोड़ दें। दोस्तों, इस बयान के बाद सऊदी अरब इतना नाराज़ हो गया कि उसने पाकिस्तान को दिया गया 7,500 करोड़ रुपए का लोन फ़ौरन चुकाने के लिए कह दिया। डूबती अर्थव्यवस्था की वजह से पाकिस्तान के पास इतने पैसे थे ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान ने चीन से उधार लेकर सऊदी अरब का ये कर्ज चुकाया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वर्ष 2018 में उसे 46,000 करोड़ रुपए का उधार दिया था, लेकिन कर्ज का एक हिस्सा चुकाए जाने के बाद भी सऊदी अरब नहीं रुका और अब उसने पाकिस्तान से 7,500 करोड़ रुपए की एक किस्त और वापस मांग ली है। यानी पाकिस्तान को कुल 15,000 करोड़ रुपए जल्द से जल्द सऊदी अरब को वापस लौटानी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर जो बयान दिया था वो 1 मिनट 19 सेकंड का था, लेकिन इसमें उन्होंने सऊदी अरब को जो धमकी दी वो सिर्फ 15 सेकंड की थी
और अब इस 15 सेकेंड की धमकी के बदले में पाकिस्तान को 15,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यानी सऊदी अरब के खिलाफ शाह मोहम्मद कुरैशी का एक एक शब्द पाकिस्तान को 1,000 करोड़ रुपए का पड़ा।